फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट्स है। मैनी अदर पर्सन्स आर नॉट अबाउट इट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मेरे हिसाब से आप इस चैनल को बहुत ही ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करें। एंड आपको एक चीज़ बता दूँ, ये एक बहुत ही बड़े मुद्दे पर बात करने वाली चीज़ है, जैसे कि एमएसपी। ये तो मैं आपको सबसे पहले एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि आप सबसे ज़्यादा इसको फार्मर्स को ज़्यादा करके इसे शेयर करें ताकि वो इसका लाभ उठा सके। जैसे कि आप देख सकते हैं एमएसपी। तो एमएसपी क्या है? तो एमएसपी का फुल फॉर्म तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य, इसे हिंदी में कहा जाता है। तो आप जैसे कि देख रहे होंगे कि स्क्रीन पे 5 टॉपिक्स पे आपको दिया गया है, तो इस टॉपिक पर हम आज बात करने वाले हैं। जैसे कि एमएसपी क्या है, एमएसपी कैसे तैयार किया जाता है, एमएसपी तैयार करने में क्या समस्या आती है, एमएसपी से किसानों को क्या फ़ायदा है, एमएसपी को लेकर किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य, व्हाट इज़ अ मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस या फिर न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है। एमएसपी सरकार की तरफ से किसानों की अनाज वाली कुछ फसलों के दाम की गारंटी होती है। राशन सिस्टम के तहत ज़रूरतमंदों को लोगों को अनाज मुहैया कराने के लिए इस एमएसपी पर सरकार किसानों से उनकी फसल खरीदती है। आपको एक चीज़ बता दूं कि एमएसपी क्या है। तो एमएसपी है जो कि इम्पोर्टेंट्स है, ये किसके लिए, ये फार्मर्स के लिए इम्पोर्टेंट्स है, जो कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, जो कि उनके जो जो वो लगा रहे हैं, जो वो खेती कर रहे हैं, वो खेती के ऊपर उनका क्या होता है कि कुछ प्राइस डिसाइड होता है। उस प्राइस डिसाइड होने के ऊपर ही वो उतने ही रुपए में वो चीज़ को बेच सकते हैं। उससे कम रुपए में वो चीज़ कहीं पे नहीं बिकेगी। और फिर आप देख सकते हैं एमएसपी को आप सोच रहे होंगे कि सेट कौन करता है। ये चिल्ड्रंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, एमएसपी किसानों के लिए है, बट एमएसपी को सेट कौन कर रहा है? तो एमएसपी को सेट करते हैं CACP, इंग्लिश में कहा जाता है उसे। उसका फुल फॉर्म है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, कृषि लागत और मूल्य आयोग। CACP भारत सरकार की विकेंद्रित एजेंसी है। पहले इसका नाम कृषि मूल्य आयोग था, जैसे कि एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन। कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है। यह 1 जनवरी 1965 में अस्तित्व में आया। जिससे कि मतलब कि इसको सोचा गया 1965 में, बट इसकी स्टार्टिंग 1966 में ही हुई है। जैसे कि CACP जो है ये बोलेगी कि अगर 20 रुपया का धान बिकेगा तो वो धान 20 का ही बिकेगा, और एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो चीज़ कि 20 में ही ली जाएगी। वो अगर कोई भी किसान किसी को भी बेचे तो वो 20 में ही बेचेगा। CACP जो है सब चीज़ों को क्वालिफाई करती है कि क्या चीज़ कितने में होना चाहिए। आफ्टर आप देख सकते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन था कि एमएसपी कैसे तैयार किया जाता है। तो एमएसपी कैसे तैयार किया जाता है? तो जैसे कि शारीरिक श्रम, कि किसान है, किसान अपना कि वो मेहनत करेगा, मजदूरी करेगा। फिर पशु श्रम, वो कि उसका बैल लगाएगा, ट्रैक्टर लगाएगा। फिर मशीनी लेवल, जमीन का राजस्व, ज़मीन का किराया, स्थायी पूंजी पर ब्याज, अन्य कीमतें। कि जो यहाँ पे लिखा गया मशीन, कि मशीन्स भी यूज़ होती हैं कटाई करने के लिए। फिर ज़मीन का कि अगर कोई भाड़े से लिया हो ज़मीन का किराया, पूंजी व्यवस्था और बहुत सारी चीज़ों को वो जोड़कर फिर निकालता है CACP एक एमएसपी को। इतना सिंपल नहीं होता निकालना, ये बहुत ही हार्ड होता है, जो कि वो लोग मेहनत करके अपने निकालते हैं, वो उनका वर्क होता है वो निकालना। और आप देख सकते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन था एमएसपी तैयार करने में क्या समस्या आती है। तो जैसे कि अगर हम जो CACP है वो एमएसपी को तैयार कर रही है कि ये चीज़ इतने रुपए में बिकेगी। तो जैसे कि लागत में विविधता कोई है, जहाँ पे कि अलग अलग हमारे इंडिया इज़ ए वेरी बिगेस्ट कंट्री। सो हम ये भी कह सकते हैं कि
मतलब कि जो लागत लगा रहा है, कोई उत्तर प्रदेश में रह रहा है, कोई केरला में रह रहा है, कोई तमिलनाडु में, तो अलग अलग स्टेट्स हैं, सबके अलग अलग दूरी है। तो ये दूरी के हिसाब से क्या होता है कि सब जगह की मतलब कि कहीं पे कोई चीज़ सस्ती बिकेगी, कहीं पे कोई चीज़ महंगी बिकेगी, तो सब चीज़ें क्या होती है, डिफरेंस होती हैं। तो लागत में विविधता मतलब फिर मिट्टी की गुणवत्ता में विविधता मतलब कि हमें पता है कि हमारे इंडिया बहुत ही बिग है, सो हमारा जो मिट्टी है, हमारी जो सोइल है, उसमें क्या होती है, वो डिफरेंट टाइप्स की है, एक जैसी तो है नहीं। कहीं पे होता है कि शुगर केन ज़्यादा होगा जैसे महाराष्ट्र साइड में, तो और कहीं होता है जैसे कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें जो है यहाँ पे पाई जाती है। पानी की सुविधा में विविधता मतलब कि पानी क्या होगा, जो पानी होता है कहीं पे होता है कि पानी अच्छे से मिल जाता है, बट कहीं जैसे कि राजस्थान में है, पानी अगर अच्छे से नहीं मिल रहा है तो वो कितनी मुश्किल से वो चीज़ों को कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ों को ध्यान देकर एमएसपी बनाया जाता है। जलवायु में विविधता मतलब कि कहीं पे अच्छे से पानी मिल जाता है, फिर कहीं कहीं पे कुछ डिफरेंस होता है, जैसे कि कहीं पे अच्छे से हमें पानी नहीं मिलता है। फिर जलवायु हमारा मतलब कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सब भी डिफरेंस होते हैं। श्रम करने में विविधता, कोई कोई होता है जहाँ पे हमें मिट्टी होती है, उसमें बहुत ही कड़ी मिट्टी होती है तो उसमें ज़्यादा मेहनत लगाना पड़ता है। कहीं पे होती है बहुत हल्की होती है तो उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगाना पड़ता। तो ये सब चीज़ों को देखकर CACP जो है एमएसपी को तैयार करती है, आपको ध्यान रखना है। आफ्टर आप देख सकते हैं एमएसपी से किसानों को क्या फ़ायदा है। जो एमएसपी है उससे किसानों को क्या फ़ायदा है, क्या प्रॉफिट हो रहा है, जो कि एमएसपी को इतना बड़ा सा एक आंदोलन रखा गया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं APMC क्या है, तो APMC है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट्स कमेटी। जैसे कि आप समझ सकते हैं APMC एक मंडी है। क्या है, मंडी। जैसे कि अगर आपका मतलब आपने बहुत ज़्यादा अगर वही चीज़ को बो दिया है और बहुत ज़्यादा अगर वो स्टेट में हो गया है, कहीं बिक नहीं रहा है, आपको जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस बताया गया है उसके हिसाब से कुछ नहीं हो पा रहा है, तो आप APMC में मतलब कि बहुत बड़ी मंडी होती है, वहाँ पे आप दे सकते हैं। फिर आपको क्या होता है, आपको उससे बाद में फ़ायदा होता है। फिर वही जो हमें मतलब कि जैसे गांव में मिलता है ना लाल कार्ड के ऊपर चावल, ये सब तो वो APMC के ही हेल्प से मिलता है। फिर बाद में वो इधर से उधर करके फिर अपने हिसाब से गवर्नमेंट उसे सेट करके आफ्टर वो मतलब कि वो अच्छे से कम भाव पे वो दे देती है, अगर ज़्यादा ऐसा हो जाता है तो। फिर आप देख सकते हैं APMC का पूर्ण रूप मतलब कि एग्रीकल्चर, मतलब कि APMC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, कृषि उपज बाजार समिति है। इसकी स्थापना प्रत्येक राज्य की राज्य सरकार द्वारा किसानों को उनकी कृषि उपज बेचने के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए की गई है। देश भर के किसान कृषि बिल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, साथ ही लागू कानूनों को वापस करने की मांग कर रहे हैं। जैसे कि आपको बता दूं कि जैसे कि आपने अभी आगे पढ़ा था कि CACP जो मतलब पैसा जो लगाती है, बोलती है कि इतना आपको देना है, तो उसके हिसाब से क्या होता है कि हर राज्य में अलग अलग श्रम, हमने आगे देखा ना इसमें कि अलग अलग चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें लगती हैं। तो जो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें लगती हैं उसी के हिसाब से हर स्टेट्स की, हर कंट्रीज़ की क्या होती है, हर स्टेट जो है मतलब कि ऑल स्टेट्स हैव अ डिफरेंट MSP। मतलब कि कोई स्टेट होगा जहाँ पे महंगा MSP होगा, कहीं पे सस्ता होगा, जहाँ पे किसान ज़्यादा मेहनत कर होंगे उनकी MSP ज़्यादा होगी, तो इस हिसाब से MSP लगाया जाता है। फिर MSP का हमने ये देखा। APMC, अगर आपका कोई चीज़ नहीं बिक रहा है तो आप APMC में बेच सकते हैं, मतलब कि वो एक प्रकार की मंडी है, वहाँ पे आप दे सकते हैं उसको और आपको पैसे मिल जाएंगे। और फिर बाद में वो क्या होता है, वही चीज़ हमें सस्ते भाव में मतलब कि हमें गवर्नमेंट मुहैया करवा देती है। इसी तरीके से हमें APMC मिलता है। फिर आप देख सकते हैं CACP जो कि बनाया जाता है, जिसके द्वारा मतलब जो बना रहा है MSP को, वो CACP होगा। तो CACP का चेयरमैन कौन है, ये हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है जानना। तो उसके चेयरमैन हैं विजय पाउल शर्मा। कमीशंस फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस चेयरपर्सन्स, मतलब कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है CACP के, जो कि बना रहे हैं। अगर हमें कोई प्रॉब्लम हो तो हम कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर हमें ये जानना बहुत ज़रूरी भी होता है। जैसे कि आप APMC, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आप APMC में अपनी चीज़ों को देख सकते हैं। अब आप, हमारा एकदम लास्ट क्वेश्चन था, MSP को लेकर किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं।
इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बिकॉज हम बहुत सारे टीवी में पढ़ रहे हैं, टीवी में देख रहे हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं कि एमएसपी मतलब कि किसान लोग आंदोलन कर रहे हैं। तो कैसे कर रहे हैं? तो एमएसपी ख़त्म हो जाएगा, मतलब कि उन लोग को डर है कि कहीं एमएसपी ख़त्म ना हो जाए, एमएसपी कहीं फिनिश ना हो जाए। सरकार हमें ज़्यादा मतलब कि एक बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट बता दूं कि हमारे देश के अंदर एमएसपी लागू तो किया गया है 1966 से, बट इसका यूज़ जो है ओनली फॉर 6% किसान ही कर रहे हैं। ऑल पर्सन्स आर नॉट यूज़। बट और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इसे सिर्फ सबसे ज़्यादा कौन यूज़ कर रहा है? तो इसको सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं हरियाणा एंड पंजाब के लोग, और कोई इसे ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहा है। एमएसपी ख़त्म हो जाएगा, किसानों को डर है, मंडियाँ बंद हो जाएगी। जैसे कि अभी मंडियाँ, इतना कोरोना चल रहा है तो कहीं मंडी ना बंद हो जाए। वो लोग अपना खेती किए हैं एपीएमसी में, मतलब कि अगर हो जाए तो वो एपीएमसी में तो दे ही सकते हैं, तो हमने देख लिया। फिर कॉन्ट्रैक्टर फार्मिंग में मुश्किल से, मतलब कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर, मतलब कि आपका कॉन्ट्रैक्ट किसी ने ले लिया है कि आप 20 किलो अगर बो रहे हैं तो आप हमें 20 किलो दे देना, 22 किलो में उन्होंने डिसाइड किया है तो वो 22 किलो में लेंगे। तो जैसे कि अगर वो 22 किलो में ले रहे हैं और अचानक से क्या हो कि ज़्यादा हो जाए प्राइस, मतलब कि एमएसपी ज़्यादा हो जाए, 25 हो जाए, तो आप क्या करेंगे? तो आप उसके लिए भी बात कर सकते हैं एमएसपी से। फिर अगर वही चीज़ कम हो जाए, मतलब कि 18 रुपये का हो जाए और उसने 22 में साइन करवाया, तो उसका नुकसान होगा। तो वो क्या करते हैं? वो बोलते हैं कि माल अच्छा नहीं है, नाटक करने शुरू कर देते हैं। बट हमें ये सब चीज़ों के बारे में अच्छे से जानना है और समझना है। और राशन दुकान बंद हो जाएगी, उन लोगों को डर है कि राशन की दुकान बंद हो जाएगी, फिर हमारा माल कोई ख़रीदेगा नहीं। फिर जमाखोरी, काला बाज़ारी बढ़ जाएगी, मतलब कि काला बाज़ारी मतलब कि हमसे कोई बोलेगा कि जो चीज़ 50 में बिकती थी वो बोलेगा कि हमें 20 में दे दो, तो ये काला बाज़ारी मतलब कि ज़्यादा होने लगेगी। आई होप ये मतलब लास्ट था। आपको पाँचों मतलब 5 जो क्वेश्चंस हमने आपको लास्ट और फर्स्ट में दिखाए, आपको जो पूरा पढ़ाया गया वो आपको अच्छा लगा। और आप देख सकते हैं कि व्हेन डिड एमएसपी स्टार्ट इन इंडिया। हमने देखा कि 1965 में एमएसपी के बारे में सोचा गया था, बट 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। 1966 में स्टार्ट कर दिया गया था एमएसपी को। द कॉन्सेप्ट्स ऑफ एमएसपी वाज फर्स्ट मोटेड इन 1966 एंड 67 में इसकी स्टार्टिंग हो गई थी। द हीरोज ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशन टू इंसेंटिवाइज द पंजाब फार्मर्स टू यूज़ ड्राफ्ट मिनरल्स व्हीट वेराइटीज़, मतलब कि सबसे ज़्यादा यहाँ पंजाब और हरियाणा के लोग इसका यूज़ कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे देश के लोग ना यूज़ करें, बहुत सारे जगह पे सब लोग यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग भी इसका फ़ायदा उठाइए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को किसानों तक पहुँचाइए।